पर मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कुछ वो चीजें जिसके चलते आप बहुत बड़ी सक्सेस इस बिजनेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक भी है। मैं जो देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्यों इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी अचीव नहीं कर पाते। आज बहुत सारी ऐसी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव मेटिव ट्रेनिंग होगी। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जब सीखने को मिलता है तब उसको अपनी डायरी में लिख लेना चाहिए। मोटिवेशन हर कोई दे सकता है, बट वो प्रॉपर फैक्ट्स बताना, प्रॉपर फॉर्मूलाज बताना, ट्रेनिंग बताना। तो आज इस विजन क्लियरेंस ट्रेनिंग जिसका नाम है, तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से वो चीजें बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स एज वेल। तो आपको वो चीजों को अपनी डायरी में नोट डाउन करना है और वो ट्रेनिंग आज आपको बहुत जबरदस्त विजन देगी, जिस विजन के साथ में मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा था। क्यों मैं बहुत बड़ा अचीव कर पाया शुरुआत में, भले ही बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं होते थे। तो ऐसा क्या विजन था, ऐसी क्या सोच थी और ऐसा क्या विजन आपके पास होना चाहिए कि आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा कर पाए, छोटी मोटी समस्याएं आपको नजर ही ना आए। दोस्तों, प्रॉब्लम समस्या सबके साथ साथ में आती हैं, लेकिन एक इंसान का प्रॉब्लम या समस्या छोटी बड़ी नहीं, उसका विजन छोटा बड़ा होता है। जिस इंसान के साथ पास में बड़ा विजन होता है उसी को वो प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है, बट जिस इंसान के पास कोई विजन ही नहीं होता उसको छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है। सो इट्स ऑल अबाउट विजन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन का टॉपिक भी यही है कि व्हाई मैनी पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारे लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं। और जी हाँ, मैंने उसके अंदर लिखा भी है, बिकॉज दे लैक द क्लियर विजन। क्योंकि उनके पास एक क्लियर कट विजन नहीं होता दोस्तों। उनके पास एक क्लियर कट, उनको क्लैरिटी नहीं होती, जिसके चलते वो उस बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाते। मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, अगर आप एक कार के अंदर बैठते हैं, आपको कार चलानी आती भी है, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन कार के अंदर बैठने के बाद आप क्या पाते हैं, जो आपकी विंडशील्ड है, बेसिकली जो कांच है, जो ग्लास है स्टीयरिंग के आगे, उसके ऊपर बहुत सारी धूल जमी हुई है। तो आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हों, अगर आपको विजन नहीं है, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? क्या आप ड्राइव कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं है। अनटिल अनलेस योर विजन विल नॉट बी द क्लियर, आपके पास कितने भी स्किल क्यों ना हो, कितना भी मोटिवेशन क्यों ना हो, कितना भी आपके अंदर एनर्जी क्यों ना हो, आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे दोस्तों। उसी तरह बिजनेस के अंदर भी अगर आपके पास में एक बड़ा विजन नहीं होगा, भले ही कितने अच्छे स्किल्स आपके अंदर होंगे, भले ही कितने अच्छा एनर्जी मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगा, बट इफ यू विल बी लैकिंग दैट विजन, तो शायद आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इस विजन क्लियरेंस, जो कि मेरी एक सिग्नेचर मीटिंग है, जो मैंने शायद अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत वक्त से नहीं ली है, बट मैं जब से इस इंडस्ट्री में हूँ काफी बार इस मीटिंग को मैं लेता आया हूँ। मेरी अलग अलग तरह के टॉपिक्स की मीटिंग मेरे जो पुराने लीडर मेरे साथ में है वो जानते हैं क्या रही हैं। उसमें से एक मीटिंग है जिसको मैं बोलता हूँ विजन क्लियरेंस मीटिंग। स्पेशली इसके अंदर सिर्फ विजन क्लियरेंस के ऊपर बातचीत होने वाली है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा इस स्लाइड को, और आप मुझे बताएंगे हिमांशु जी कि आपको क्या ये स्लाइड आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है या Yes, नहीं। it is visible. ओके, सो विजन क्लियरेंस मीटिंग, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी मीटिंग का फायदा तब होता है जब हम एक लर्निंग एटीट्यूड से उसको अटेंड करते हैं, ये मान के अटेंड करते हैं कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता, और अगर आता भी है तो मैं उस मीटिंग से और उसको क्लैरिटी कैसे दे सकता हूं, या अगर मैंने ऑलरेडी उन कॉन्सेप्ट को समझा है तो मैं उसको वापस से कैसे रिवाइज करके अपनी टीम को समझा सकता हूं। तो हर बार आपका मीटिंग देखने का जो वे होता है वो अलग होता है, और जितनी बार आप सेम बातों को भी बार बार सुनते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एक लेयर चढ़ती चली जाती है दोस्तों। राइट, सो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे इस विजन क्लियरेंस सिग्नेचर मीटिंग के लिए। अभी भी अगर आपका कोई कंसिस्टेंसी होल्डर इस मीटिंग को ज्वाइन करने से रह गया है या लिंक फॉरवर्ड होने से रह गया है, क्योंकि अभी भी मेरे पास फोन आ रहे थे 7:31 तक, सर वो लिंक नहीं मिला हमें, मैंने तो आपकी अपलाइन को लिंक प्रोवाइड कर दिया था। और आपको अगर लिंक नहीं मिला होता है ऐसी सेशंस का, तो दोस्तों आधे घंटे पहले कॉल कीजिए, 1 घंटे पहले कॉल कीजिए, 7:30 तक वेट मत कीजिए, क्योंकि उस समय सिर्फ पूरा मीटिंग को स्टार्ट करना और उसमें हमारा फोकस होता है। राइट, तो आज की मीटिंग के एंड में मैं आपको एक गुड न्यूज भी देने वाला हूं। मीटिंग के एंड में एक बहुत जबरदस्त न्यूज भी आप लोगों के लिए है। तो जो भी इंसान इस मीटिंग के एंड तक रहेगा, मैंने पहले ही इस सेशन के अंदर लिखा है कि ये जो सेशन है ये 1.5 घंटे का सेशन होने वाला है।
तो आप अपने माइंडसेट को 1.5 घंटे के हिसाब से प्रिपेयर करके इसके अंदर बैठेंगे। ये 1 घंटे का सेशन नहीं है, ये 1.5 घंटे का सेशन है, 1.5 आवर का। इसीलिए एक्सक्लूसिव लोगों के लिए है, लिमिटेड लोगों के लिए है। और जिंदगी के अंदर क्या होता है कि कई बार जैसे कि हम लोग देखते आए हैं कि जूम में आता है इंसान, थोड़ी देर अटेंड करता है, निकल जाता है। अगर डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो आज जूम की इंपॉर्टेंस को भी समझना होगा। अभी मैं आपको बताऊं, मैं और हिमांशु जी पिछले 3.5 घंटे से वेस्टीज राइज करके क्राउन डायरेक्टर एंड अबव एक वेबिनार था, पिछले 3.5 घंटे से हम उसको अटेंड कर रहे थे। 3 बजे शुरू हुआ, 6:30 बजे खत्म हुआ, जिसके अंदर गौतम बाली सर थे, दीपक सूद सर थे। क्या जबरदस्त प्लानिंग कंपनी की है, क्या जबरदस्त विजन कंपनी के पास है। वहां भी विजन की बात हो रही थी, वहां भी आगे की चीजों की बात हो रही थी जो आपको पता लगेंगी दोस्तों। ऑब्वियसली हमारी 17th एनिवर्सरी जो वेस्टीज की होने जा रही है उसके अंदर। सो आइए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आई होप आप सब लोग रेडी होंगे, तैयार होंगे। दोस्तों यहीं से शुरू करेंगे कि बहुत सारे लोग, आइए जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फेल क्यों हो जाते हैं, जिसमें से जो आज उस मीटिंग का टॉपिक है मैंने आप सब लोगों को बताया। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर विजन नहीं होता कि उनको जाना कहाँ है। आप कोई भी काम करते हैं, आप कुछ भी जिंदगी के अंदर स्टार्ट करते हैं, आप एक विजन के साथ उसको स्टार्ट करते हैं। चाहे वो आप कॉलेज में एडमिशन लें तो आपके पास एक विजन होता है कि मैं 4 साल बाद कॉलेज से पास आउट होऊंगा तो मेरी एक जॉब लगेगी। चाहे आप कॉलेज तो छोड़िए, चाहे आप एक घर से निकल के सामान लेने भी जाते हैं तो एक विजन आपके मन में होता है कि मैं पहले यहाँ जाऊंगा, ये सामान लूंगा और फिर वहां से होता हुआ इस टाइम तक घर आ जाऊंगा। छोटी से छोटी चीज को करने से पहले आप क्या कर लेते हैं, उसको अपने मन में विजुअलाइज कर लेते हैं, पहले ही सोच लेते हैं। आपकी वो साइकिल जो आपको याद होगी वो आपके पास बाद में आई होगी, पहले बहुत महीनों तक आपने उसको विजुअलाइज किया होगा कि यार मेरे पास ये होनी चाहिए, आपने एक विजन लिया होगा कि यस। लेकिन जहां सक्सेस की बात आती है दोस्तों, हम विजन नहीं लेते, हम विजुअलाइज नहीं करते। मैं सच बताऊं, ये लाल मर्सिडीज मेरे पास बहुत बाद में आई, इसको कई महीनों तक मैंने पहले विजुअलाइज किया। मैंने जो भी जिंदगी में चीजें आज तक अचीव की वो रियलिटी में बाद में अचीव हुई हैं, वो पहले विजुअलाइजेशन में अचीव हो पाई। दोस्तों मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूंगा, ये मीटिंग जो है ये एक्सक्लूसिव मीटिंग है, ये ओपन फॉर ऑल मीटिंग नहीं है, इसीलिए इसका चैट बॉक्स ऑन बीच बीच में अगर हिमांशु जी जब मैं क्वेश्चन पूछूं करते रहें या ऑन भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों से ही सवाल पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज विजन, ये विजन होता क्या है। वैसे तो चैट बॉक्स डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करता है बहुत सारा यहाँ पर, लेकिन कई बार कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहाँ रिप्लाई चाहिए होते हैं, तो हिमांशु जी को जैसा लगे ठीक अपने अकॉर्डिंग हिमांशु जी उसको मॉनिटर कर सकते हैं। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज विजन, विजन होता क्या है दोस्तों। आइए, मुझे खुद नहीं पता था जब मैं इस बिजनेस के अंदर नया था, इसके बारे में कोई ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, क्लास में ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती थी, लेकिन यहाँ पर सिखाया जाता था। तो दोस्तों विजन क्या होता है, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। दोस्तों वो चीज जो किसी दूसरों को नजर नहीं आ रही बट आपको नजर आ रही है, वो होता है विजन। वो सपना जो आपकी मम्मी नहीं देख पा रही लेकिन आप देख पा रहे हैं, वो अचीवमेंट जो आपका दोस्त नहीं देख पा रहा है आपके साथ ही लेकिन आप देख पा रहे हैं, जो चीज कोई और नहीं देख पा रहा उसको आप देख सकते हैं। विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग व्हाट इज इनविजिबल टू अदर्स। वो ऐसा क्या चीज होती है जो सिर्फ आपको नजर आती है, जो मुझे नजर आती थी। दोस्तों मैं आज आपसे शेयर करूंगा वो चीजें जो स्टार्टिंग में जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया, जो मुझे नजर आती थी मेरे दोस्तों को नजर नहीं आती थी। जो मुझे बोलते थे तू इतना दौड़ता है, इतना भागता है, इतनी मेहनत करता है, मुझे नजर आती थी। मैं दौड़ रहा था, भाग रहा था, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था। मेरा विजन किसी ने क्लियर कर दिया था। और मेरी मम्मी क्या बोलती थी उस समय, मेरा विजन क्लियर था, मुझे इनकम नहीं आती थी बहुत ज्यादा, और मेरी मम्मी क्या बोलती थी, तू इतना दौड़ता है, इतना भागता है, चेक तुझे 2000 का भी नहीं आता, इससे अच्छा तो तू जॉब कर ले, कॉल सेंटर में काम कर ले, इनकम तेरी वहां तो इससे ज्यादा ही आ जाएगी। होता है कि नहीं होता हमारे साथ अक्सर ऐसा कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स हमको क्या बोलते हैं, तू जितनी मेहनत करता है, जितना दौड़ता है, उतनी मेहनत तू जॉब में कर लेगा तो शायद तेरी इनकम ज्यादा आ जाएगी। मेरे साथ भी होता था, क्योंकि दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी उनकी बातों से निराश और हताश क्यों नहीं होता था, क्योंकि मेरा विजन क्लियर था और मैं 2000 की इनकम के लिए काम नहीं कर रहा था। अगर आप 2000 4000 की इनकम के लिए काम करेंगे आप डिस्करेज हो जाएंगे। मैं किन चीजों के लिए काम कर रहा था, मेरे मन में क्या विजन क्लियर था,
जिसके चलते मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कितनी इनकम आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी दूर की सोच थी, दूर का विजन था, और वही विजन आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर उसी तरह का विजन आप अपने माइंड में अपने लिए बनाएंगे तो आपको अपने करंट हालातों से, करंट सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास दूर का विजन है। जैसे महात्मा गांधी जी के पास देश को आजाद करने का विजन था, उनके पास दूर का विजन था। दोस्तों, बोलते हैं कि बिगर द सक्सेस बिगर द प्राइस टैग यू नीड टू पे। जितनी बड़ी मंजिल होती है उसकी उतनी बड़ी कीमत होती है, लेकिन मंजिल आपकी क्या है? वही तो विजन है। उस मंजिल को क्या आप आज देख पा रहे हैं कि आपको जाना कहाँ है? बोला जाता है कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप जाना कहाँ चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, दुख की बात, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनको आज से 5 साल बाद जाना कहाँ है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत छोटा विजन लेके वो काम करते हैं, सिर्फ कुछ महीनों के लिए आते हैं, सिर्फ लक आजमाने आते हैं, सिर्फ कुछ ट्राई करने आते हैं, और ऐसे ही लोग होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं कर पाते। आज तक आपने कभी भी इस बिजनेस के अंदर लोगों को बहुत बड़ा करते हुए देखा होगा। मैं कुछ एग्जांपल भी आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो उस एक विजन को लेके काम कर रहे थे। वो लोग वही थे जिन्होंने इस बिजनेस को एक लंबे विजन के साथ में किया, छोटे विजन के साथ में नहीं किया। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको ये स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज अ प्लांट। एक छोटा सा सैपलिंग है, एक छोटा सा पौधा है। आपने भी कभी ना कभी लगाया जरूर होगा अपने घर में, अपने घर के आसपास, आजू बाजू। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब हम एक पौधा लगाते हैं उसमें हम पानी भी डालते हैं, उसमें हम खाद भी डालते हैं। तो जब हम वो पौधा छोटा होता है, हम उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, तो क्या ये पौधा हमको नेक्स्ट डे, अगले ही दिन फल दे देता है? नहीं देता। मैं बहुत सारे लोगों को स्क्रीन पर देख भी पा रहा हूँ, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। क्षितिज जी मुझे दिख रहे हैं, चैनू जी मुझे दिख रहे हैं, किशोर जी मुझे दिख रहे हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर भी देख रहा हूँ, इधर स्लाइड भी चल रही है और आप स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप गर्दन भी हिलाएंगे तो मुझे दिख जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बात, जैसे क्षितिज जी इसने स्माइल की अभी, तो मुझे दिख गया। राइट, अभी थोड़ी और बड़ी स्माइल कर दी इन्होंने। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। जब आपका वीडियो ऑन होगा तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आप और हम बात कर रहे हैं, तो और अच्छा फील आएगा आपको मीटिंग के अंदर। तो कोशिश कीजिए अपना वीडियो ऑन करके इंटरेक्ट करते हुए हम जब ये मीटिंग करेंगे। जैसे प्रीतम जी हैं, ये ब्लू टी शर्ट में बैठे, इन्होंने अपना ऑन कर लिया, राम जी ने अपना वीडियो ऑन कर लिया। तो अब ऐसा लगेगा इनको कि सर मुझसे ही बात कर रहे हैं, और मुझे भी क्या लगेगा कि हाँ, आप लोग मेरे को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं आप चैट बॉक्स में लिखें, आप गर्दन भी हिला देंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, इनको बात समझ में आ रही है। राइट? तो जब हम एक पौधे को लगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो क्या अगले दिन ही हमको फल दे देता है? ऑब्वियसली नहीं देता है। फिर भी आप उसके अंदर पानी और खाद डालते हैं, हाँ के ना? यस। क्यों डालते हैं आप? आपकी मम्मी आके बोले कि, या आपका कोई पड़ोसी आके बोले कि अरे 2 दिन हो गए पानी डालते हुए, फल तो आया नहीं, तो क्या आप पानी डालना बंद कर देंगे उसके अंदर? खाद डालना बंद कर देंगे उसके अंदर? क्यों? क्यों बंद नहीं करेंगे आप? क्योंकि आपके पास एक विजन है। आपको पता है कि ये जो पौधा है, ये बड़ा पेड़ बनने में 2 से ढाई साल का वक्त लगाएगा। 2 से ढाई साल का विजन लेके आप इसको नर्चर कर रहे हो। कोई कितना भी बोले, कोई कुछ भी बोले, तुझे 1 महीना हो गया इसको पानी देते हुए, खाद लगाते हुए, तेरे को तो कुछ भी नहीं आया, बट स्टिल आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मोटिवेटेड होके सिर्फ उसको पानी नहीं लगा रहे, आप एजुकेटेड होके उसको पानी लगा रहे हैं। दोस्तों, सेम ये बिजनेस है। अगर सिर्फ मोटिवेशन में करेंगे तो किसी के भी पीछे खींचने से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एजुकेटेड होके करेंगे, एक विजन क्लियर लेके करेंगे, तो आपके को किसी के डिमोटिवेशन देने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं है, आप एजुकेटेड हैं। मोटिवेटेड में और एजुकेटेड में बहुत अंतर है। मोटिवेशन इज टेम्परेरी एंड एजुकेशन इज परमानेंट। तो सिर्फ मोटिवेशन में इस बिजनेस को नहीं करना है आपको, आपको एजुकेट होके इस बिजनेस को करना है। जिंदगी को सिर्फ मोटिवेट होके नहीं जीना है, एजुकेट होके जिंदगी को जीना है। क्यों आप इस पेड़ को, इस छोटे से प्लांट को पानी देते जाते हैं? क्योंकि इसके बड़े होने से पहले एक मन में विजन आपके होता है, और वो बड़ा पेड़ आप पहले विजुअलाइज कर लेते हो जो फल दे रहा होगा एक दिन। यस और नो? किस तरह से? इस तरह से। ये विजुअलाइजेशन पहले ही आपके मन में होता है कि ये एक दिन आएगा जब ये बड़ा बनेगा। मैं लगातार इसकी केयर करता रहूंगा, लगातार इसमें पानी देता रहूंगा।
अभी तो ये 1-1.5 साल क्या कर रहा है, अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। ये 1-1.5 साल फल भले ही नहीं दे रहा, लेकिन जिस कारण से ये फल लगेगा इसके ऊपर, ये उन जड़ों को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, मुझे इस बात की क्लैरिटी थी कि शुरू के 6 से 7-8 महीने इस बिजनेस से भले ही मेरे को फल नहीं आ रहा, इनकम नहीं आ रही थी बहुत ज्यादा, लेकिन अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था मैं। ये जड़ें क्या है? मेरी जड़ थी, प्रेजेंटेशन देने का तरीका सीख रहा था, फॉलो अप करने का तरीका सीख रहा था, प्रोडक्ट नॉलेज ले रहा था, इस बिजनेस के बारे में जान रहा था, बुक्स पढ़ रहा था। ये थी मेरा बेस, ये थी मेरी एजुकेशन, जो जिसको बोलते हैं आपके रूट्स। तो शुरू का 1 साल जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड मेकिंग योर रूट्स एंड बेस स्ट्रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द पीपल लैक हेयर, कि वो 1 साल के अंदर ही सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लें। दोस्तों, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बिजनेस है, कोई जादू तो है नहीं कि रातों रात कुछ हो जाएगा। एक विजन, जो दूर की विजन लेके काम करता है, वो कभी भी छोटे मोटे चैलेंजेस से हताश नहीं होता। वो कभी भी अपने इनपुट और आउटपुट को शुरुआत में कंपेयर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास दूर का विजन होता है। दोस्तों, अगर आज आप कल का विजन लेके काम करेंगे कि कल को मेरा भी ग्रुप बड़ा बनेगा, मेरा नेटवर्क बड़ा बनेगा, और मैं भी ऐसे फ्रूट्स अकेले ही नहीं अपनी फैमिली को भी खिलाऊंगा, दोस्तों, आप कभी भी आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। सो आई वांट यू पीपल टू वर्क विद राइट विजन। दोस्तों, बोला जाता है कि वेयर द विजन इज 1 ईयर, जहां विजन 1 साल का है आपका जिंदगी में, वहां कल्टीवेट फ्लावर्स, आप वहां फूल लगाइए। 1 साल में आ जाता है फूल, तोड़ सकते हैं आप उसको, मंदिर में यूज कर सकते हैं, खुशबू के लिए यूज कर सकते हैं, माला के लिए यूज कर सकते हैं। 1 साल का अगर विजन है तो फ्लावर्स को कल्टीवेट कीजिए, लेकिन अगर विजन 10 साल का है तो पेड़ लगाइए। दोस्तों, अगर 10 साल का विजन है, कल्टीवेट ट्री। लेकिन अगर इफ योर विजन इज एटर्निटी, एटर्निटी मतलब सदा के लिए, एटर्निटी हमेशा के लिए, बहुत दूर का विजन है अगर आपका, जनरेशन तक का विजन है अगर आपका, कल्टीवेट पीपल, लोगों को ग्रो कीजिए, लोगों को कल्टीवेट कीजिए। मुझे ये बात बताई गई। दोस्तों, लोगों को कल्टीवेट मैं कैसे कर पाऊं? मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां हमें लोगों को कल्टीवेट करने का मौका मिलता है। वरना अगर मैं एक नौकरी में होता तो क्या मैं लोगों को कल्टीवेट कर पा रहा होता? दोस्तों, बिल्कुल नहीं कर पा रहा होता। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमको मौका देती है कि लोगों को हम अपने आप से एसोसिएट करें और उनकी तरक्की में, उनकी कामयाबी में, उनकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें, उनको सिखाना शुरू कर दें, इनडायरेक्टली उनको कल्टीवेट करना शुरू कर दें। एंड व्हेन यू विल put all your heart and mind in cultivating people, then eternity तक आपका नाम जाएगा। दोस्तों, और आज आप बहुत सारे नाम ऐसे जानते हैं जिनका नाम लोग सदियों तक, आगे उनकी जनरेशन तक याद रखेंगे। सो यू हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। तो अगर विजन छोटा है तो पौधा लगाइए, लेकिन विजन बड़ा है तो लोगों को कल्टीवेट कीजिए। बहुत फेमस राइटर, कौन नहीं जानता इनको? हो सकता है जो अभी नए लोग इस इंडस्ट्री में हों वो इनका नाम नहीं जानते होंगे, रॉबर्ट कियोसाकी। ये क्या बोलते हैं कि रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स इज ट्रेन्ड टू लुक फॉर वर्क। बचपन से लेके आज तक हमको यही सिखाया, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, और एक बहुत बड़ी, बहुत ऊंची 20,000 की नौकरी करो। हमें कभी किसी ने नहीं बोला बहुत बड़ा नेटवर्क बनाओ, कभी किसी ने नहीं बोला बहुत बड़ा बिजनेस बनाओ, और घर में कभी किसी ने बनाया भी नहीं। मेरे घर में आज तक कभी किसी ने नेटवर्क नहीं बनाया, कभी किसी ने बहुत बड़ी पैसिव इनकम नहीं बनाई। इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय फैमिली फ्रॉम जनरेशंस, दे वर स्टिल इनटू अ मिडिल क्लास, दे वर नेवर आउट ऑफ मिडिल क्लास। वो कभी मिडिल क्लास से बाहर नहीं निकल पाए। अगर मैं भी वही करता रहता जो मेरे घर में हर किसी ने किया, मेरी जनरेशन बहुत मेहनत की, मेरे फादर, ग्रैंडफादर, सब लोगों ने, सबने, मैं भी अगर वही करता तो मुझे भी तो वही मिलता जो उनको मिला। लेकिन अगर मुझे कुछ अलग पाना है तो क्या मुझे कुछ अलग करना होगा कि नहीं? दोस्तों, बहुत बड़े बड़े लोग इस बारे में बोलते हैं कि अगर आपको जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा अचीव करना है, जो बहुत अमीर बनना है, सपनों को पूरा करना है, तो नेटवर्क बनाइए, वरना सिर्फ काम करते रहिए। दोस्तों, जिसके पास विजन होगा बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, वो नेटवर्क बनाएगा, बाकी सब लोग सिर्फ काम करते रहेंगे। बिलीव यू मी, आज बड़े नेटवर्क की जब बात करें तो मेरे को क्या विजन क्लियर हुआ था, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जो मेरे दिमाग में बैठ चुका था।
बिल्कुल, माय एज वाज 20 दैट टाइम, और ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ गया था और ये विजन मुझे मिल चुका था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना है, व्हाई आई हैव टू डू दिस नेटवर्क मार्केटिंग। मैं क्यों कम एज में, जब मेरे सारे दोस्त मूवी देखने जाते थे, मैं क्यों मूवी छोड़ के मीटिंग्स में जाता था? ऐसा क्यों होता था कि मेरे सारे दोस्त घर पे जाके आराम करते थे, मैं उस समय भी मीटिंग करता था? पैसे के लिए नहीं कर रहा था, सिर्फ एक विजन क्रिएट हो चुका था मेरे दिमाग के अंदर, लॉन्ग टर्म के लिए करना शुरू कर दिया था इस काम को, आज के लिए नहीं। ऐसा नहीं था कि उस समय पे मेरे को शायद अगर नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे नहीं मिलते तो शायद मैं भूखा मर जाता या मेरी कॉलेज की फीस नहीं जाती। दे ही रहे थे मेरे पेरेंट्स, लोन लेके दे रहे थे, जैसे भी दे रहे थे, लेकिन एक विजन क्रिएट हो गया मेरे माइंड के अंदर। क्या विजन क्रिएट हो गया, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये मुझे कभी किसी ने बताया दोस्तों, कि पूछा गया मुझसे कि उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे मेरे एक सर हैं जो एक दिन का 1000 घंटा काम करते हैं, तो क्या मैं सही बोलता हूँ? मैंने बोला, हाउ इट इज पॉसिबल, एक दिन का 1000 घंटे कैसे काम हो सकता है? दिन में तो 24 ही घंटे होते हैं। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। आज वो लोग जो पहली बार हमारे साथ इस वेबिनार का पार्ट बने हैं, फर्स्ट टाइम इसको अटेंड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और कोई बात समझ में आ रही है तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। लिखने से वो बात आपको ज्यादा अच्छे से याद बचती है और आप उसको रिकॉल कर पाते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो चुकी थी, बिल्कुल एजुकेट हो चुका था इसके बारे में। जब मुझे क्या पूछा गया, क्या कि मेरे एक सर हैं जो 1000 घंटा दिन का काम करते हैं, मैंने उनको पूछा हाउ इट इज पॉसिबल, 1000 घंटा कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने मुझे बताया, आज एग्जाम्पल दिया मुझे धीरू भाई अंबानी का, जैसे कि आप भी बहुत सारे लोगों को देते होंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट पे वापस समझते हैं इसको। धीरू भाई अंबानी जी के पास क्या है, रिलायंस बनाया उन्होंने, और रिलायंस के अंदर कौन काम करता है? लोग, ह्यूमन रिसोर्स, जो हम बात कर रहे थे, कल्टीवेट पीपल। अंबानी जी ने क्या किया? अंबानी जी ने 5 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया। अगर हम बोलते हैं कि हम रिलायंस को यहाँ से हटा दें और रिलायंस का नाम रिलायंस की जगह छिपकली छाप रख दें, फिर भी उनके लिए ये नेटवर्क काम करेगा कि नहीं? एग्जैक्टली उनके लिए नेटवर्क काम करेगा। आइए थोड़ा सा डीप में इसको समझते हैं, जो मुझे समझ आया था एट द एज ऑफ 20। डीप में मुझे क्लियर कट समझ में आ गई थी ये चीज, जो विजन आज आपको लेके जाना है। आई ओपनिंग कैलकुलेशन, एज्यूमिंग 5 लाख एम्प्लॉयज वर्क फॉर 10 आवर्स अ डे इन रिलायंस। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि रिलायंस कंपनी में 5 लाख एम्प्लॉय 10 घंटा डेली काम करते हैं। अगर 5 लाख एम्प्लॉय दिन के 10 घंटा रिलायंस में काम करते हैं दोस्तों, तो मेरा सवाल है, एक दिन के अंदर कितना आवर्स का काम रिलायंस के लिए हो जाता होगा? 50 लाख घंटा, सीधे आपकी स्क्रीन पे लिखा है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो एक दिन में 24 घंटा होता है। तो अगर हमें ये निकालना है कि कितने दिन हुए ये 50 लाख घंटा, तो 24 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये निकल के आता है 2,08,333 दिन। और इसके अंदर ये निकालना है कि इसमें कितने साल हुए, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो उसको 365 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों सिंपली निकल के आता है 570 साल। एक इंसान की एवरेज एज कितनी होती है अगर कोविड काल ना चल रहा हो तो? 70 साल मान लेते हैं, आजकल तो 60 भी जी जाए तो बड़ी बात है। हाँ, वेस्टिजियन अलग बात है, 80-90 साल जी जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, एयर प्यूरीफायर में रहता है, तो वेस्टिजियन तो जी जाएगा 90 साल तक। बट एक एवरेज एज मान लेते हैं 70 साल, राइट? तो अगर 570 साल को निकालना है हमें कि कितनी जनरेशन हुई, तो 70 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये निकल के आता है 8 जन्म। मतलब ये जब मुझे कैलकुलेशन समझ दिखाई गई, मेरा दिमाग घूम गया कि मैं जितना काम अपने 8 जन्मों में करने वाला हूं, मेरे फादर ने जितनी मेहनत की वो जितनी 8 जन्म में करेंगे, मेरे दादाजी ने जितनी मेहनत की वो जितनी 8 जन्मों में करेंगे, उतनी अंबानी जी के लिए आज में हो गई। अमीर कौन बनेगा? मैं कि वो? ऑब्वियसली वो अता मांझी सटकली। समझ में आ गई बात कि कहीं ना कहीं गलती कहां पे हो रही है। अमीर लोग नेटवर्क बना रहे हैं और गरीब लोग मिडिल क्लास में जो है वो सिर्फ वर्क कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं बना रहे हैं। मुझे वहां बताया गया कि जिंदगी में या तो आप नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे या नेटवर्क का मालिक बनेंगे। आप हमेशा किसी ना किसी नेटवर्क का हिस्सा होंगे या फिर आप नेटवर्क का मालिक होंगे। आप नेटवर्क का हिस्सा होंगे, आप कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप नेटवर्क के मालिक होंगे, आप अनलिमिटेड अचीव कर पाएंगे। उसी दिन से एक विजन आ गया था दोस्तों कि मेरे को अपने लिए एक नेटवर्क क्रिएट करना है, एक नेटवर्क बनाना है। आने वाले कुछ सालों के अंदर अपनी यूथ एज को मुझे पूरी तरह से लगा देना है किसमें? नेटवर्क क्रिएट करने में। आई हैव टू क्रिएट अ नेटवर्क, दैट वाज माय विजन। क्या आपको समझ में आ रहा है विजन क्या, कैसा होना चाहिए? इस तरह का विजन होना चाहिए। मेरे को वहां एक सवाल पूछा गया जो मैं आप लोगों से पूछता हूं
क्या आज आप लोगों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है where you can create a big network for you? दोस्तों, बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए रिलायंस ने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई जिसमें उसने हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए। टाटा ने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई, आपके कॉलेज के ओनर ने एक बहुत बड़ा कॉलेज बनाया, तब जाके उनके लिए कुछ हजार टीचर्स काम करते हैं। एक हॉस्पिटल के ओनर ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, तब जाके उनके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स काम करते हैं। एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए नॉर्मल दुनिया में बहुत सारा कैपिटल चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तब जाके आपके लिए एक नेटवर्क काम करेगा। बट इफ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल नहीं है, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ बिग नेटवर्क फॉर यू, मुझे उस दिन क्लियर हो चुका था, द ओनली ऑप्शन आई हैव टू चूज a right direct selling company, a network marketing industry where I can create my network without big capital, just on my efforts. दोस्तों, मेरे पास उस उम्र में लोन चल रहा था और एफर्ट्स के अलावा कुछ नहीं था देने के लिए। एफर्ट्स देने को मैं रेडी था और मुझे समझ में आ चुका था कि अगर मिडिल क्लास से सुमांशु तुझे बाहर निकलना है, अपनी फैमिली को मिडिल क्लास से बाहर निकालना है, तो यू हैव टू क्रिएट अ नेटवर्क, एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू क्रिएट अ नेटवर्क इफ यू डोंट हैव एनी कैपिटल। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और एक ऑप्शन है जो पढ़ाई करते करते, जिस पे काम करके तू एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता है, एंड दैट ऑप्शन इज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। Network marketing is a tremendous way to get into a business for yourself, and it is the most moral form of compensation in business today. There is no nepotism. यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पर कोई गेम्स, कोई फेवरेट्स। यू अर्न एग्जैक्टली व्हाट यू आर वर्थ टू योर ऑर्गेनाइजेशन। आप कितना भी अचीव कर सकते हो, बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं ये। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, यहाँ एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा मौका है मेरे लिए जो मेरी जनरेशन को चेंज कर सकता है। माय डियर फ्रेंड, ये विजन मैं लेके गया। क्या आज आप ये विजन अपने लिए लेके जा सकते हो कि यस, वन डे आई विल ऑल्सो ओन अ बिग नेटवर्क? आज एक टाइम पे मैंने विजन लिया था कि एक नेटवर्क होगा। दोस्तों, कॉलेज में पार्ट टाइम बेसिस पे जब काम करना स्टार्ट किया, पहले साल 4 महीने में 4 लोगों की टीम बनी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मेरा विजन बड़ा था। कुछ भी बड़ा अचीव होने से पहले भगवान उसकी कीमत तो आपसे मांगेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही दे देगा। मेरी जनरेशन मिडिल क्लास में निकल गई, तो क्या मैं चुटकी बजा के मिडिल क्लास से बाहर निकल जाऊंगा? इट विल नॉट बी पॉसिबल, इट विल नॉट बी दैट मच इजी। मुझे उसकी कीमत चुकानी होगी, डेफिनेटली। दोस्तों, 7 महीने लग गए थे 20 लोगों की टीम बनाने में, 7 मंथ। बट मेरा विजन बड़ा था, विजन क्लियर था। छोटा विजन होता तो शायद उसको छोड़ देता, मैं करता चला गया। 1 साल लगा 150 का टीम बनाने में, लेकिन दूसरा साल, 2.25 साल बाद जब मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा था, मेरे पास 2000 लोगों का नेटवर्क था। और 2000 लोगों का नेटवर्क जब था, मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना कॉलेज से पास आउट होते टाइम थी, और मैं अपनी कार खरीद पाया था। ये 1 लाख रुपए महीने की इनकम एग्जाम देते देते भी क्यों हो रही थी? बिकॉज आई बिल्डेड अ नेटवर्क विच वॉज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग। दोस्तों, एक नेटवर्क क्रिएट किया था जो काम कर रहा था। क्या आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्यों नेटवर्क क्रिएट करना है? जिससे कि कल को भगवान ना करे आप थोड़ा बहुत काम कम भी करें। जैसे अभी लास्ट मंथ गया, पूरा हफ्ता हम लोग गोवा में थे, लौटने के बाद बीमार रहे, कुछ लोग बीमार हुए, बहुत ऐसी अनसर्टेन चीजें थी, बिजनेस तो ज्यादा किया ही नहीं। उसके बाद भी जो पे आउट आया है वो पिछले महीने से बढ़ के आया है। दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। दोस्तों, ये नेटवर्क की ताकत होती है। तो मुझे ये विजन शुरुआत में क्लियर हो गया था। आइए एक और आई ओपनिंग फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो कभी ना कभी मेरी अपलाइन ने मेरे साथ डिस्कस किया था। और यही एजुकेशन थी जिसके चलते मुझे एक बड़ा विजन मिल पाया था, और ये एजुकेशन में लोगों के साथ शेयर करने लग गया। दोस्तों, अ लीडर हु हैव विजन शेयर हिज विजन विद अदर्स। वो और लोगों को अपने विजन का पार्ट बनाता है। अगर आपके पास विजन ही नहीं है, आप दूसरों को देंगे क्या? आपके पास पेन है तभी आप किसी को पेन दे सकते हैं। अगर आपके पास पेन नहीं है, आप किसी को पेन नहीं दे सकते। यू कैन नॉट गिव अ पेन टू समवन अगर आपके पास नहीं है। आपके पास जो चीज है वही आप दूसरे को दे सकते हो। और बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को विजन क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं होता। आप ही के पास विजन नहीं है, आप दूसरे को विजन कैसे दे सकते हैं? पीपल नेवर ज्वाइन द कंपनी, दे ज्वाइन द विजन ऑफ दैट कंपनी। पीपल नेवर ज्वाइन यू, दे ज्वाइन द विजन ऑफ यू। वो आपके विजन को ज्वाइन करते हैं कि आपका विजन क्या है। हो सकता है लोग किसी भी कारण से आपको ज्वाइन कर लें दोस्तों, लेकिन लंबे समय तक आपके साथ चलेंगे नहीं अगर आप उनको कोई बड़ा विजन नहीं दे पाएंगे। आप ज्वाइन तो करा सकते हो किसी को भी, बातें करके, मोटिवेट करके, कुछ फायदा दिखा के, कोई ऑफर दिखा के ज्वाइन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
क्या वो आपके साथ 2 साल बाद भी चल रहे होंगे? वो इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका विजन कितना बड़ा है। क्या आप उनको किसी विजन से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो आई ओपनिंग कुछ और बातें बताऊंगा, उनको आपको लेके क्यों जाना है, जिससे कि इन बातों को आप आने वाले अपने टीम के साथ भी डिस्कस कर पाओ और उनकी विजन क्लैरिटी कर पाओ। आज सिर्फ अपना विजन क्लियर करके नहीं जाना है। अपना विजन क्लियर करने के बाद अगर आप आज यहाँ से ये सीख के जाते हो कि लोगों का विजन क्लियर करना कैसे है, आप बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। कई लोग ये जानते नहीं कि लोगों का विजन कैसे क्लियर करना है हमें। वो बस कंपनी की बातें बताना सीख बता देंगे, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बता देंगे, लेकिन विजन क्लियर करना कैसे है सामने अपनी डाउनलाइन का, वो अगर आप सीख जाते हैं तो ये मैं आपको वो टूल्स दे रहा हूं आज कि आप अपनी टीम का भी आने वाले वक्त में विजन क्लियर कर सकते हैं। अपना तो विजन क्लियर करके जाना ही है, इसके बाद अपनी टीम के विजन को भी छोटे छोटे सेशंस करके हमें क्लियर करना है। आई ओपनिंग फॉर्मूला आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला मुझे बताया गया कि एक इंसान की जो इनकम होती है दैट इज इक्वल टू नॉलेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। जितनी उसके पास नॉलेज है और जितना उस नॉलेज को अप्लाई करने में वो वक्त देगा, उसके हिसाब से उसकी इनकम होगी। इसके अंदर जो टाइम है, एक दिन में कितना घंटा टाइम होता है कि इंसान के पास? 10 घंटे, 12 घंटे, मैक्सिमम 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। मतलब ये जो टाइम है इस फॉर्मूला में दैट इज कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है। और एक मिडिल क्लास के अंदर इंसान क्या ट्रेंड फॉलो करता है इफ यू वांट टू इंक्रीज हिज इनकम, जो मुझे भी बताया गया। अगर एक इंसान 12th क्लास में है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और 24 घंटे वो अप्लाई करता है अपनी 12th क्लास में पढ़ी हुई नॉलेज को, तो सपोज उसको 5,000 रुपए की सैलरी मिलती है, इनकम मिलती है। अब अगर उसको अपनी इनकम को बढ़ाना है तो क्या टाइम को बढ़ा सकता है? 24 ही घंटे है, इसको तो वो बढ़ा नहीं सकता। तो क्या बोला जाता है सोसाइटी में? ग्रेजुएशन कर लो, बीकॉम कर लो बेटा, बीएससी कर लो, तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। तो वो इंसान क्या करता है? बीएससी करता है, बीकॉम करता है, जिससे कि थोड़ी अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। तो उसकी सैलरी क्या होती है ग्रेजुएशन करने के बाद? अब 10,000 की मिल जाती है उसको। अब फिर उसको लगता है कि नहीं यार, इनकम और बढ़ानी है, तो उसको क्या बोला जाता है? बेटा एमबीए कर लो, एमएससी कर लो। और ज्यादातर लोग जो एमबीए करते हैं, आप पूछना क्यों एमबीए कर रहे हो, वो क्या बोलते हैं? हमें ज्ञान इकट्ठा करना है इसलिए एमबीए कर रहे हैं। जी नहीं, उनको अपना पैकेज बढ़ाना है इसलिए एमबीए करते हैं। उनको क्लियर कट मन में है कि हमें एमबीए करने के बाद पैकेज ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो एमबीए का ज्ञान है वो तो गूगल पे मिल जाएगा अगर उनको खाली ज्ञान ही लेना है। मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है, एचआर क्या होता है, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा। ज्यादातर लोग क्या, 99% लोग एमबीए जो करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उनको शायद अब और अच्छा पैकेज मिल जाएगा। तो बी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, नॉलेज और बढ़ा ली, सैलरी और बढ़ गई। यही तो होता है, ये देखते हो आप ना। अब और बढ़ानी है सैलरी, अब क्या करें? पीएचडी कर लेते हैं। चलिए पीएचडी कर ली, तब तक उम्र भी पीएचडी वाली हो जाती है, 35 साल उम्र हो जाती है करते करते। शादी होने के बाद भी इंसान पीएचडी में लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि और अच्छी जॉब लग जाएगी। लोगों को, ज्यादातर लोगों को यही तरीका पता है इनकम को बढ़ाने का, कि अगर बेटा इनकम बढ़ानी है तो नॉलेज बढ़ाते जाइए। लेकिन इसको आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, एक उम्र तक बढ़ा सकते हैं, इसको अनलिमिटेड तो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो ये टाइम है, अगर इसको बढ़ाने के बारे में सीख लिया जाए तो इस टाइम को दोस्तों अनलिमिटेड बढ़ाया जा सकता है, जो धीरू भाई अंबानी ने किया, जो बड़े बड़े कॉलेज के ओनर्स ने किया। मेरे नोन में ऐसे कॉलेजेस हैं जो जिनके जो ओनर हैं वो 12th क्लास तक भी नहीं पढ़े, बट उनके टीचर्स एमटेक एमएससी, मैं नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई खराब चीज है, नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है एजुकेशन के लिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि अच्छी मेरे को सैलरी चाहिए तो बस इसलिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई, एजुकेशन इज बेस ऑफ लाइफ। बट ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मुझे होना स्टार्ट हो गई थी कि अगर मुझे जिंदगी के अंदर अनलिमिटेड अचीव करना है तो मुझे इस टाइम को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। नॉलेज कैन बी ग्रोन टू अ लिमिट, बट टाइम कैन बी मल्टीप्लाइड। कहां तक? वेयर देयर इज नो लिमिट। जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट यू आर फोकसिंग ऑन। आप किस पे फोकस कर रहे हैं? क्या इंक्रीज करने पे आपको बोला जा रहा है? और मेरे घर में भी आज तक हर किसी ने किस चीज पे फोकस किया था? हर किसी ने नॉलेज को ही तो बढ़ाने पे फोकस किया, टाइम को तो मल्टीप्लाई करने पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बहुत कम लोग होते हैं सोसाइटी में जो जिनके लिए टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए, और वही लोग होते हैं जो उन 5% में आते हैं जिनके लिए 95% की जो वो जो जनता है, वो 95% पैसा इन लोगों के पास होता है। तो मुझे ये विजन क्लियर हो गया, क्या? कि मुझे इस वाली कैटेगरी में नहीं आना है जिसकी इनकम तब बढ़ेगी जब इसकी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज तो हर समय बढ़ानी है, किसी भी इंडस्ट्री में वो बढ़ानी है। आज बिल गेट्स क्या बोलते हैं? टुडे once I was never the topper of my university, but today the topper of every university work for me। बिल गेट्स ये बात बोलते हैं कि आज दुनिया का हर टॉपर मेरे लिए काम करता है। मैं कभी टॉपर नहीं था, मैंने इतना ज्यादा फोकस टॉप करने पे नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा क्रिएट किया कि आज मेरी टीम में एक से एक टॉपर्स आते हैं।
दोस्तों वैसे ही इस बिजनेस को जब मैं बिल्ड कर रहा था, मेरा बहुत एवरेज स्टूडेंट था, 74% नंबर आते थे, लेकिन IITians मेरी टीम में थे, NIT के लोग मेरी टीम में थे, IIT मुंबई के लोग मेरी टीम में थे, DTU के लोग मेरी टीम में थे, एक से एक टॉप कॉलेजेस जिसमें मैं कभी सपने में जाने की सोच भी नहीं सकता था, वो मेरी टीम में काम करते थे, मेरे से गाइडेंस लेते थे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, दैट विजन। ये विजन अगर आज आपके पास में है कि एक दिन IIT के लोग भी मेरे नेटवर्क में होंगे, एक दिन अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी मेरे नेटवर्क में होंगे, एक दिन ऐसे ऐसे लोग भी मेरे नेटवर्क में होंगे जो भले ही मेरे से ज्यादा एजुकेटेड हैं, मुझे आज ऐसा नेटवर्क बनाना है। दोस्तों क्या एक विजन आपको मिल पा रहा है? क्या क्लैरिटी मिल पा रही है कि एक अच्छा, अपने से ज्यादा स्मार्ट और अपने से ज्यादा बेहतरीन लोगों का नेटवर्क बनाने से कैसे आप जिंदगी में राइज कर सकते हैं? सो द ओनली वे टू मल्टीप्लाई योर टाइम, आज की डेट में अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने का दोस्तों तरीका जो है वो है बाय डेवलपिंग अ नेटवर्क। अब नेटवर्क आप मैकडी का भी बना सकते हैं जिसकी एक फ्रेंचाइजी में 3 करोड़ रुपए लगता है, नेटवर्क आप CCD का भी बना सकते हैं जिसकी एक फ्रेंचाइजी में करोड़ों लगता है। अब ऑब्वियसली ये तो समझ में आ गया था नेटवर्क बनाना है, बट अगर मैं निकल पड़ता CCD का नेटवर्क बनाने तो शायद एक भी CCD नहीं खोल पाता मैं। अगर मैं निकल पड़ता वो स्टार्टअप करके नेटवर्क बनाने जिसमें एक एक आउटलेट को खोलने में करोड़ों लगते हैं, तो क्या मैं बहुत बड़ा नेटवर्क बना पाता? नहीं। अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से जो मुझे समझ आ रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूं, वो नेटवर्क मार्केटिंग इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्रिएट कर सकता हूं। और जिसको क्रिएट करने में भले ही मेरे को 3 से 4 से 5 साल लग जाए, लोगों की जिंदगी निकल जाती है। वो 60 साल पे भी जब रिटायर हो रहे होते हैं तब उनको तनख्वाह उतनी आती है जितना काम करते हैं। जिंदगी भर काम करने के बाद भी कितनी सैलरी आती है? जितना एफर्ट देते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों 2 3 4 महीने बाद भी आपकी इतनी टीम बन जाती है कि सिर्फ आपको अपने एफर्ट से इनकम नहीं, आपकी टीम के एफर्ट के कारण भी आपको इनकम आने लगती है। वो एडवांटेज आपको शुरुआत से दिखने लगता है। बट कितने बड़े विजन के साथ आप, कितनी बड़ी सोच के साथ आप उसको करते हैं, डिपेंड उसी पे करता है आप कितना आगे जाने वाले हैं। दोस्तों आप पहुंच वहीं तक सकते हैं जहां तक आप सोच सकते हैं। जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां आप कभी पहुंच ही नहीं सकते। जिंदगी में आज भी आप वहीं तक पहुंचे होंगे जहां तक कभी आप सोच पाए थे। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप सोचने की हिम्मत करें, चैलेंज करो अपनी सोच को, इमेजिन करना स्टार्ट करो। मैं इमेजिन किया करता था कि मैं अच्छे अच्छे जब गाने सुनता था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो मैंने कभी अपनी अपलाइंस के एंट्री होते हुए देखे थे सेमिनार्स में, तो मैं कान में गाने लगा के इमेजिन करता था मेरी भी एंट्री हो रही है, विजन लेता था, विजुअलाइज करता था। मेरे पास बाइक नहीं थी लेकिन मैं इमेजिन करता था मैं बाइक पे जा रहा हूँ, कॉलेज के बाहर ऐसे एंट्री मार रहा हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं थी लेकिन जब बाइक आ गई थी तो मैं इमेजिन करता था मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ। दोस्तों विजुअलाइजेशन हैज लॉट ऑफ पावर। हम अपनी जिंदगी में आज वही हैं जो हमने विजुअलाइज किया, और आने वाले वक्त में भी वहीं पहुंचेंगे जो हम विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइजेशन आपको एक अलग पावर देता है, अलग एनर्जी देता है, और आपकी बॉडी उसके लिए एक्शन करती है। जो चीज आप, मेरी बेटी है शनाया, वो अगर विजुअलाइज कर लेना अपने दिमाग में कि इसको किंडर जॉय चाहिए, वो दिमाग में छप गई उसके, अब उसकी पूरी बॉडी एक्शन इसी में करेगी, किंडर जॉय किंडर जॉय। बहुत कई लोग सोचते हैं ना कि विजुअलाइज करने से क्या होगा। दोस्त विजुअलाइज करने से ही शुरुआत होती है हर चीज की। विजुअलाइज अगर नहीं किया किसी चीज को तो वो उसके लिए आपका बॉडी एफर्ट नहीं करता है। 90% बाद में आता है, 90% का विजुअलाइजेशन पहले होता है यहाँ पे। और मेरा 90 पता है क्यों नहीं आ पाया कभी? क्योंकि मैं यहाँ पे विजुअलाइज नहीं किया। आपका 90 पता है क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि आप 70 को विजुअलाइज करके ही सोचते होंगे, या मैं भी सोचता था 70 जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, जितना विजुअलाइज कर सकते हैं, बॉडी उसी के लिए एफर्ट करती है, उतना ही पढ़ती है और उतना ही उससे कम ही आता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट एट एवरी प्लेस। तो समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? ऑब्वियसली आइए थोड़ा सा कुछ और चीजों को समझते हैं। जो एक बहुत सारे लोग दूर की सोच नहीं रखते क्योंकि परवरिश वैसी नहीं होती, या आसपास ज्यादातर लोगों को जैसी सोच लेते देखा होता है वैसी सोच उनके अंदर भी जाती है। मैंने हमेशा देखा है कि जो जितनी छोटी जल्दी जिसको जितना पैसा चाहिए वो उतना गरीब, और जो जितना लेट पैसा पाने की सोचता है, लॉन्ग टर्म में सोचता है, वो उतना ज्यादा अमीर। मैं आज आपको बताता हूं कैसे। एक भिखारी, उसका विजन क्या होता है? उसका विजन होता है बस आज का, आज पेट कैसे भर जाए, दैट्स इट। उसको आज ही पैसा चाहिए, आज ही चाहिए उसको, बस बस आज कितना किया और आज कितना मिलेगा, उसको कल का नहीं पता। इतना सा विजन है उसका। एक एम्प्लॉय, उसका क्या विजन है? 1 महीने का, उसको महीने के महीने सैलरी चाहिए बस। उसको नहीं पता 6 महीने बाद का, उसको 1 साल बाद का कुछ नहीं पता। उसको ये पता है कि मेरे को इस महीने काम करना है, मेरे को सैलरी आ जाए, मुझे बिल देना है अपना,
मुझे रेंट भरना है, मुझे ईएमआई भरनी है और बस मेरा 1 महीने का विजन है, मैंने काम करना है, मेरे को सैलरी पानी है। थोड़ा सा बड़ा तो सैलरी थोड़ी इसकी ज्यादा होती है। लेकिन एक बिजनेसमैन का विजन दोस्तों कभी भी 1 महीने का नहीं होता, उसका विजन हमेशा 5 से 10 साल का होता है। कभी भी आप किसी बिजनेस को फेल होते देखेंगे, कभी भी किसी बिजनेस को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वो फेल हो गया, कोई स्टार्टअप फेल हो गया, क्यों? क्योंकि उनके पास बड़ा विजन नहीं था, उनके पास दूर की सोच नहीं थी। आप अपने आप से पूछिए, आपका विजन कितना बड़ा है? आप किस कैटेगरी में अपने आप को देखते हैं? क्या आप 1 महीने के लिए सोचते हैं सिर्फ, या फिर आप भी आज से 5 साल बाद का सोच पा रहे हैं? 5 साल बाद थोड़ा सा टफ है सोचना, थोड़ा सा मुश्किल है सोचना, लेकिन टफ काम करने से ही तो बड़ी कामयाबी आती है। अगर आसान काम करने से आती होती तो सबको आ जाती। कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि कुछ ही लोग ये सोच पाते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे। कुछ ही लोग बड़ा कर पाते हैं क्योंकि कुछ ही लोग 5 साल पहले सोच पाते हैं कि 5 साल बाद हम बड़ा कर रहे होंगे। बोलते हैं ना कि कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, तो वो कुछ ही लोग तो होते हैं जो विजन रखते हैं, जो सोचने की हिम्मत करते हैं। बाकी सब सोच ही नहीं पाते। दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कोई सही फैसला ले लेंगे कि हाँ मैंने तो फैसला सही ले लिया। फैसला कभी कोई सही गलत नहीं होता, सिर्फ फैसला फैसला होता है, उसके बाद आप उसको सही या गलत प्रूव करते हो। आप ही लोगों से पूछता हूँ, आपने कभी कोई कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है मॉल का या फिर किसी बड़ी बिल्डिंग का? देखा होगा कैसे, कुछ इस तरह से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब एक इंसान मॉल बनाने की योजना बनाता है कि हम एक मॉल बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करता है? वो एक लैंड परचेज करता होगा शायद, बहुत बड़ी। उस लैंड को परचेज करने में क्या लगता है उसका? पैसा। और पैसा नहीं, मैं बोलूंगा बहुत सारा पैसा। तो वो बहुत सारा पैसा लगाता है एक लैंड को परचेज करने में। फिर वहां पर क्या बनेगा? कुछ भी बनाना शुरू कर देता है या फिर पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है? ऑब्वियसली पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है कि ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ पर टावर खड़ा होगा, ऐसे बेसमेंट आएगा, यहाँ पर शॉप्स निकलेंगी, यहाँ पर दूसरा फ्लोर, यहाँ पर तीसरा फ्लोर, उसकी वीडियो बनती है, फिर उसको विजुअलाइज किया जाता है। और वो चीज जो यहाँ बनने वाली है उसको पहले ही कहाँ बना लिया जाता है? अपने विजन में। उसी को बोलते हैं विजन, जो वहां से चलते हुए इंसान को नहीं दिख रहा, लेकिन जो बना रहा है ना उसको, उसके दिमाग में क्लियर है ये विजन। उसको बनाने में उसको पता है कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा। यस और नो? 5 साल लगेगा, उसको पता है। पैसा कई हजार करोड़ लगेगा, टाइम अच्छा खासा लगेगा, एफर्ट अच्छा खासा लगेगा। मैं आपसे पूछता हूँ 1 महीने बाद क्या ये इंसान किसी को बोलता होगा यार 1 महीना हो गया खोदते खुदवाते हुए, मजदूर सारे काम कर रहे हैं तो डेली के डेली अपनी पगार लेके जाते हैं, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, छोड़ देता हूँ? क्या छोड़ेगा काम करना? मॉल को बनाना बंद कर देगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद? क्यों? क्योंकि इसका विजन है ना प्रॉपर, इसको पता है ना 5 साल लगेगा इस मॉल को बनने में, कोई छोटी मोटी चीज तो बना नहीं रहा हूँ। देखो झोपड़ी बन जाती होगी 1 महीने में, मॉल तो 5 साल में बनता है। 1 महीने में झोपड़ी बनती है, ताजमहल तो 22 साल में बनता है। आपको डिसाइड करना है ना, आपको झोपड़ी बनानी है कि ताजमहल बनाना है। और झोपड़ी बनानी है तो आप 1 महीने का विजन लेके काम कीजिए। और अगर आपको एक ऐसा क्रिएट करना है सिस्टम कि जो आपको करोड़ों रुपए की इनकम दे, तो आप देख लीजिए मार्केट के अंदर करोड़ों रुपए की इनकम देने वाले बिजनेसेस कितने समय में बन के तैयार होते हैं। जिन लोगों को आज करोड़ों की इनकम आ रही है, उनका जो नेटवर्क उन्होंने क्रिएट किया, उनको बनाने में उन्हें कितना वक्त लगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि वो किस विजन के साथ काम करते हैं। दोस्तों आज कोई भी बड़े से बड़ा एंटरप्राइज की अगर हम बात कर लें, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आईजीएल की गैस की पाइपलाइन आपके घर में आती हो, चाहे वो जियो दे दनादन प्लान हो जो आज आप यूज कर रहे हैं, वो यूज आप आज कर रहे हैं। लॉन्च वो भले ही 2017 में हुआ था, लेकिन उसकी प्लानिंग 10 साल पहले हो गई थी। फाइबर केबल्स पहले बिकना शुरू हो गई थी, कई हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले शुरू हो गया था। 10 साल तक एक भी पैसा नहीं कमाया उसने। इस मॉल वाले ने भी 5 साल तक कोई पैसा नहीं कमाया होगा। बड़े बिजनेसमैन कभी भी तुरंत पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, वो अपना एसेट क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद 3 4 5 6 महीने बाद सिर्फ ये देख रहे हो इनकम कितनी आ रही है, पैसा कितना आ रहा है, आपका ध्यान एसेट क्रिएट करने पे है ही नहीं, तो आप बिजनेसमैन कहाँ हुए? आप तो एक एम्प्लॉय हो गए। आपका तो ध्यान सिर्फ क्वालिफिकेशन पे है, मेरे को क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ, सैलरी आई कि नहीं आई, पैसा आया कि नहीं आया। दोस्तों बड़ा बिजनेसमैन हमेशा अपने एसेट को क्रिएट करने पे फोकस करेगा। और आपका एसेट यहाँ पर क्या है? आपके लोग, आपका नेटवर्क, आपकी टीम।
वो क्रिएट करने पे जब आप फोकस करेंगे, जैसे मैंने किया था, और जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरे पास एक 2000 लोगों का नेटवर्क था, जिस तरह से एक दिन मॉल बन के तैयार होता है, ये मॉल देख के सब लोग इसके अंदर आते हैं, और इस मॉल की हर दुकान से लाखों रुपए की रेंट उसको आ रही होती है, क्योंकि इसका विजन उसके मन में दोस्तों पहले से ही क्लियर होता है। एक दिन एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करूंगा, उसका विजन आपको आज लेना होगा, अचानक से क्रिएट नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी तो एफर्ट उसी के लिए मारेगी जो विजन आज आप देखोगे, जो सोचने की हिम्मत आज आप करोगे। एक दिन इस इंसान ने मॉल बनाने की सोचने की हिम्मत करी थी, और उसको पता था कितना टाइम लगेगा उसके अंदर, और उस प्रोसेस को उसने फॉलो किया, और उसके बाद सारी जनरेशंस यहाँ से पैसिव इनकम लेती हैं। यस और नो? जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं यही बोलता हूँ, बिजनेस को करने के लिए, बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको 3 से 5 साल का वक्त लगता है। रातों रात ये बिजनेस डेवलप नहीं होता। एक फिगर बोली जाती है 999 डेज बिजनेस के अंदर, जिसको बोलते हैं ब्रेक इवन पीरियड। कोई भी बिजनेस जब बिल्ड किया जाता है, आप एमबीए की बुक्स में भी पढ़ सकते हैं उसको, एक पीरियड होता है ब्रेक इवन पीरियड, 999 डेज तक उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है एक बिजनेसमैन कभी नहीं देखता। वो सिर्फ 999 दिन तक अपने बिजनेस में लगाने की सोच से काम करता है, चाहे वो एक शॉप खोले, चाहे वो एक स्टार्टअप करे, चाहे वो कोई बिजनेस करे, चाहे वो रेस्टोरेंट खोले। वो ये सोचता है अभी लगाना है बिजनेस को, बिजनेस एक छोटा बच्चा है जिसके अंदर मुझे देना है इसको, जब ये बड़ा बन जाएगा पेड़ तब ये मुझे देगा। तो शुरुआत में आप देते हैं उस बिजनेस को एफर्ट के रूप में, टाइम के रूप में, थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस के रूप में, लेकिन जब वो आपका बिजनेस बड़ा बन जाता है, शुरू में आप उसको देते हैं, वो बिजनेस बड़ा बन जाता है, फिर वो आपको देता है, और इतना देता है, इतना देता है, आप भले ही 1 हफ्ते गोवा में हो फिर भी आपको पैसे आते हैं, आप 1 हफ्ते 10 दिन हांगकांग में हो फिर भी अब पैसे आते हैं, आप दुनिया में नहीं भी हो, ऐसे भी लोग हैं, फिर भी उनके घर में वो बिजनेस पैसा देता रहता है, क्योंकि एक दिन आपने अपने बिजनेस को बहुत कुछ दिया था। ये बिजनेस आपको जिंदगी भर देता है दोस्तों। दैट इज द विजन विच वी मस्ट हैव व्हाइल डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग, आज 2021 में हम बैठे हैं, 2021 में बैठे हैं, और आज अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर लोग विजन ले रहे हैं, लोग बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि भाई 2025 में ये बिजनेस 64,500 करोड़ का होने जा रहा है। बट हमारे पास तो कोई विजन ही नहीं है 2025 का। ये इंडस्ट्री बता चुकी है, आर्टिकल आ रहे हैं निकल के, सब जगह से न्यूज आ रही है कि इंडस्ट्री, और ये डेटा कब का है? ये डेटा है पेंडेमिक से पहले का, और पेंडेमिक के बाद तो मुझे लग रहा है ये 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। पेंडेमिक में जिस तरह से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, जिस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आई बिलीव कि ये इससे भी ज्यादा तेज निकल जाएगी 2025 में। इसका जो साइज होगा इंडस्ट्री का, आज इंडिया में ये 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, ये 2025 में 64,000 करोड़ की होने जा रही है। पेंडेमिक से पहले का डेटा है। अब मेरे अकॉर्डिंग इसको भी बीट करेगी, क्योंकि पेंडेमिक में आपको पता है, कल ही की एक कटिंग थी, 5 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई पिछले 1 महीने में। 5 करोड़ लोगों की नौकरी गई है दोस्तों। क्या ये लोग आपके नेटवर्क, मैं बोल रहा था अपनी वाइफ से, मैंने कहा काम की स्पीड बढ़ा दो, हाँ काम की स्पीड बढ़ा दो, क्योंकि ये सारे लोग को जरूरत है इस इंडस्ट्री की। इसलिए नहीं क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं सिर्फ, इसलिए भी क्योंकि इनको भी तो जरूरत है। ताली 2 हाथ से बजती है। और अगर आज ऐसे लोग जिनकी नौकरियां जा रही हैं, डोंट यू थिंक नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस फॉर देम? मैंने अभी किसी का पोस्ट किया भी था, रिसेशन प्रूफ बिजनेस। हम बोला करते थे ना ये बिजनेस रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, आज प्रूव हो चुका है ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। आज ये प्रूव हो चुका है। हमारे लीडर भानु प्रसाद जी, लास्ट मंथ पे आउट वॉज 20,000 रुपीज। लास्ट मंथ पे आउट, जब सब कुछ सही था, लॉकडाउन नहीं था। पिछले महीने लॉकडाउन हो गया, गोवा में थे वो 7 दिन, 2 दिन आने में लगाए गोवा, 2 दिन जाने में लगाए, 10 दिन तो ये गए। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट भानु जी का पे आउट 94,000 का है। सोचिए आप, रिसेशन प्रूफ बिजनेस। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री का तो विजन है, कंपनी का तो विजन है, अपलाइन का तो विजन है। आपका क्या विजन है 2025 का? 2025 में आपकी उम्र जो भी होगी, कैसी लाइफ चाहते हो, कैसी लाइफ अपने आप को जीते हुए देखना चाहते हो, इसमें आप कितना कर सकते हो? दोस्तों आपको नहीं लगता जब कोई इंडस्ट्री ग्रो होती है और हम उसका पार्ट होते हैं तो हम भी ग्रो होते हैं? हम भी ग्रो होते हैं, बट हमें सोचना पड़ेगा कि हमें ग्रो होना है। वेयर वी कैन रीच इफ वी वर्क विथ क्लियर एंड बिग विजन। हम कहां पहुंच सकते हैं अगर हमें क्लियर विजन और बड़े विजन के साथ काम करते हैं? आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। फर्स्ट ईयर मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपको क्या लगता है
कि कितना नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। अगर हम वेस्टीज के साथ में काम कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी नेटवर्क अपना बना रहे हैं, बना चुके हैं, बहुत सारे लोग अच्छी इनकम पे भी पहुंच चुके हैं, अच्छी इनकम पे पहुंच रहे हैं। तो मैं एक जनरल सवाल एक बेसिक इंसान से पूछता हूं जो जीरो से शुरू कर रहा है, कि अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं 2 से 2.5-3 घंटा देते हुए, अपनी अपलाइन की मदद लेते हुए, ये आप सवाल भी पूछ सकते हैं अपने अपकमिंग लोगों से जो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, विजन उनका क्लियर करने के लिए, राइट? क्या सवाल? ये सवाल पूछना है कि 1 साल में आपको क्या लगता है कि आप कितने लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर अपलाइन? कितना नेटवर्क बनाया जा सकता है? जो हम बताते हैं ना कि 1 महीने में 6, 2 में 36। मैं एक प्रैक्टिकल लेते हुए अगर बात करूं तो 1 साल में कितना नेटवर्क बनाया जा सकता है? 1 साल के अंदर हमारी टीम में ऐसे मेरी वाइफ ही है, 3 महीने में 1000 का बना दिया था टीम उन्होंने। लेकिन फिर भी एक ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं 1 साल का। कोई बोल रहे हैं राहुल जी 500, 1000 1 साल में, 500, 100 ओके। तो हम कोई 300, कोई 800 भी बोल रहे हैं, 1000 भी बोल रहे हैं, ओके फाइन। अलग अलग लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि 500, 900। हम मान लेते हैं लीस्ट वाले को पकड़, एक बोल रहे हैं 10,000, एक बोल रहे हैं 1 लाख, ओके थैंक यू। हम मान लेते हैं सबसे कम जिन्होंने बोला 100। वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं और वो विजन मैं आपको दिखाता हूं कि अगर वर्स्ट केस पे भी आप चलते हो इस इंडस्ट्री में और 3 से 5 साल का विजन लेके काम करते हो तो कहां पहुंच सकते हो। आज इस बात को समझ के जाना। मैं मानता हूं वर्स्ट केस 1 साल के अंदर बुरे से बुरा केस में अगर आप 100 लोगों का नेटवर्क भी बना पाते हैं 1 ईयर, ऑल्दो इस समय पे जिस तरह से ऑनलाइन काम चल रहा है, जिस तरह से हम 8-8 हजार लोगों की मीटिंग कर रहे हैं, ये 100 लोगों का नेटवर्क अगले 2-3 महीने में बना देंगे आप। अगर डेली बेसिस पे वेस्टीज को पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं तो 2 से 3 महीने में 100 का बना देंगे। मैं मानता हूं 1 साल लग जाता है 100 का नेटवर्क क्रिएट करने में। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की इनकम होगी, 1 साल में गिर पड़ के 100 का नेटवर्क बनाया, 15 से 20 हजार रुपए आपकी इनकम होगी। बहुत ज्यादा इनकम नहीं हुई, राइट? अब होता क्या है, जब इंसान 1 साल काम करता है और 100 का नेटवर्क उसका बनता है, ज्यादा इनकम नहीं होती। 90% ऑफ द पीपल क्विट नेटवर्क मार्केटिंग इन फर्स्ट ईयर। 90% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर जाते हैं वो पहले साल में ही क्विट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा विजन नहीं होता इनके पास। इनको क्या लगता है, जितना मैंने 1 साल में काम किया, जितनी इनकम आई, अगले साल भी उतना ही होगा। आप बताइए मुझे, अगर आपने नर्सरी के अंदर 1 साल पढ़ाई की थी तो 1 साल में जितना नर्सरी में समझ आता था, 1 साल में जब आपने 10th में पढ़ाई की थी तब भी उतना ही समझ आता था कि ज्यादा समझ आता था? आपको कैपेबिलिटी बढ़ गई थी ना आपकी, चीजें ज्यादा समझ आने लग गई थी ना आपको। लेकिन इन लोगों को क्या लगता है कि 1 साल में जितना मेरे से हुआ अगला भी उतना ही होगा, जबकि इनको ये नहीं पता जब 1 साल पहले इन्होंने शुरू किया था तब इन्हें कुछ भी नहीं आता था और अब ये जहां पर इन्हें बहुत कुछ आता है। जब ये 1 साल पहले थे तब ये अकेले थे, आज इनके पास 100 लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास एक दूर का विजन जब नहीं होता, आगे का विजन नहीं होता, आगे की सोच नहीं होती जो मैं आपको अभी देने वाला हूं, तो ये लोग क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं। I have never seen any person in network failing in network marketing. I have only seen people quitting. मैंने कभी भी इस इंडस्ट्री में लोगों को फेल होते नहीं देखा, मैंने सिर्फ लोगों को क्विट करते देखा है। और एक बात बोली जाती है दोस्तों, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। विनर कभी भी क्विट नहीं करते और क्विटर कभी भी जीतते नहीं है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, नेवर एवर क्विट। एक बार अगर इसको स्टार्ट कर दो तो 3 से 5 साल का वक्त दिए बिना इसको क्विट मत करो। 3 से 5 साल का वक्त दिए बिना इसको क्विट मत कीजिए। सर अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में 4 साल दिए बिना दूसरे साल में क्विट कर जाते, क्या कोई करता है क्विट? 4 साल का वक्त देता है ना। तो 3 से 5 साल का वक्त दिए बिना इसको जो लोग क्विट कर जाते हैं उसमें बड़ा नहीं कर पाते। हम मान लेते हैं कि आपके इन 100 लोगों में से सिर्फ 10% लोग होते हैं जो इस बिजनेस को अगले साल कंटिन्यू करते हैं। हर कोई तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करता, सिर्फ 10% लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अगले साल क्या होगा? और ये 10 लोग भी 100 तक ही पहुंच पाते हैं। मिनिमम कंडीशन ले रहे हैं हम भी इन 10 की। 10 ही ने कंटिन्यू किया और ये भी सिर्फ 100 का नेटवर्क बना पाए। तो कितना नेटवर्क बना दूसरे साल में? 1000 का नेटवर्क दूसरे साल में बन गया आपका। और दूसरे साल की जो इनकम हुई 1.5 से 2 लाख हुई। ठीक है, थोड़ा सा आप अब सेल्फ डिपेंडेंट बनने लग गए, अपने खर्चे निकालने लग गए, लेकिन ये उन लोगों के साथ है जो कम से कम 2 साल तक टिके इस बिजनेस के अंदर।
इनको समझ आने लग गई, इनको काम करना आ गया, इनको सोच मिलने लग गई, इनकी सोच बड़ी हो गई। बड़ी चीज इनकम नहीं होती जो पहले साल आप कमाते हो, बड़ी चीज होता है बिलीफ, बड़ी चीज होती है आपकी सोच, बड़ी चीज होती है स्किल्स। पैसे खर्च हो जाते हैं लेकिन स्किल कभी खर्च नहीं होता। शुरुआत के सीखे गए 1-1.5 साल के स्किल्स के द्वारा ही आज मैं इस इंडस्ट्री में जहां भी हूँ। क्योंकि शुरुआत में मैंने पैसा भले ही नहीं कमाया दोस्तों, लेकिन शुरुआत में इस बिजनेस को करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स शुरुआत में ही कमाए जाते हैं। जब आप एक मैच खेलते हो इंटरनेशनल, तब स्किल नहीं सीखते हो। जब सचिन तेंदुलकर अंडर-17 खेलता था ना, तब स्किल सीखा था। स्किल असली कब सीखे जाते हैं? जब आपको लोग आपका आउटकम नहीं देख रहे होते, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते, जो शुरुआती फेज में होते हो, असली स्किल आप तब सीखते हो दोस्तों। तो दूसरे साल क्या हुआ? 1000 का नेटवर्क बना। अब हम मानते हैं इसमें से भी 10 ही % लोग हैं जो आपके साथ में बिजनेस कंटिन्यू करते हैं और 100 तक पहुंचते हैं। तो थर्ड ईयर क्या होता है? 100 लोग 100 तक पहुंचे, 10,000 लोग इस साल आपके साथ आए और इस साल की जो आपकी इनकम हुई, लगभग 10 से 15 लाख रुपए आपकी इनकम हुई। अब कुछ थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हुआ इन थर्ड ईयर। इसमें से भी 10,000 में से भी सिर्फ 10% लोग कंटिन्यू करें, मतलब 1000 लोग और 100 तक पहुंचे दोस्तों। चौथे साल आपके पास 1000 इंटू 100 1 लाख की टीम हो गई और इस साल की इनकम आपकी 1 करोड़ हो गई। लेकिन सवाल ये है ना, चौथे साल तक तो आप टिकेंगे नहीं। आप तो दूसरे साल में ही टाटा बाय बाय कर जाएंगे, और दूसरा साल भी बहुत बोल दिया, छठे महीने में ही निकल लेंगे। कई तो 2-3 महीने में ही निकल जाते हैं। इनको 2-3 महीने में ही करोड़पति बनना है। आप सोच के देखिए, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो 4 साल बाद टिके होंगे? मुझे ये क्लियर हो चुका था, सुमांशु तुझे इस बिजनेस को के अंदर एटलीस्ट 5 साल टिकना है। एक विजन मुझे मिल गया था, मुझे 4 से 5 साल इस बिजनेस के अंदर टिकना है। ये मेरे एक विजन, जब मुझे एजुकेशन मिली इसके बारे में, मुझे क्लैरिटी मिली। अब मैं अगले साल का दिखाता हूं दोस्तों। अगर इसमें से भी 10% लोग आपके साथ टिकते हैं और 100 तक पहुंचते हैं, तो 5वें साल 10 लाख का नेटवर्क क्रिएट होता है और 5वें साल की इनकम 5 से 10 करोड़ के बीच में आपकी होती है। 5 to 10 करोड़ रुपीस। ये होता है एक्सपोनेंशियल राइज इन नेटवर्क मार्केटिंग। शुरुआत के अंदर एफर्ट ज्यादा, इनकम कम। 5 साल बाद एफर्ट कम, इनकम ज्यादा। दैट्स द डिफरेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको बोल रहा हूं, जो मुझे किसी अपलाइन ने बोली थी, ध्यान से सुनना और लिख लेना। मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर एस्टिमेट what can be done in 1 year। बहुत सारे लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं एक साल में क्या अचीव किया जा सकता है। एक साल में जो अचीव किया जा सकता है उसको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। एक साल में ही करोड़पति बनना है, ओवर एस्टिमेट। बट दे अंडर एस्टिमेट व्हाट कैन बी डन इन नेक्स्ट 5 years। और अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं 5 साल में क्या हो सकता है। बिलीव मी, दैट इज द विजन। अब मैं आपको एक बहुत मैजिकल वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला बताना चाहूंगा, जो मुझे क्लियर हो गया था और उसके बदौलत मैं कुछ वेल्थ क्रिएट कर पाया। कम एज पे मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है इस इंडस्ट्री से। सिर्फ पैसे नहीं कमाने, पैसे तो हर कोई कमाता है, बट वेल्थ हर कोई क्रिएट नहीं कर पाता। तो वो लेट अस अंडरस्टैंड दैट वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला। लेट अस अंडरस्टैंड दैट फॉर्मूला, जिससे मुझे एक विजन मिला था कि मुझे 25 साल पे करोड़ कमाना क्यों है। अगर आपके पास 25 साल की एज पे करोड़ हैं और अगर आप उसको वाइजली इन्वेस्ट कर देते हो, मुझे कभी किसी ने ये एजुकेट किया कि अगर आप उसको वाइजली इन्वेस्ट कर देते हो और लेट अस एज्यूमिंग कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी 5 साल में, हालांकि 3 साल में भी, 4 साल में भी डबल होती है। बहुत सारे तरीके होते हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, आप म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो बात की बात है। हाउ इन्वेस्टिंग 1 करोड़ एट द एज ऑफ 25 कैन चेंज योर जनरेशन। ये मुझे क्लियर हुआ था कि अगर 25 साल पे मैंने करोड़ इन्वेस्ट कर दिया या 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया या करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरी जनरेशन कैसे बदल सकती हैं। अगर 5 साल में भी मेरी वो इन्वेस्टमेंट या आपकी वो इन्वेस्टमेंट डबल होती है, तो दोस्तों एट द एज ऑफ 30 वो कितना हो चुका होगा? 1 करोड़ जो इन्वेस्ट किया गया था 25 की एज पे। 2 करोड़। यस और नो? एट द एज ऑफ 35, 5 साल बाद, इफ इन्वेस्टेड वाइजली, आपने सही जगह उसको इन्वेस्ट किया,
तो 35 साल की एज पे ये 4 करोड़ हो चुका होगा। एट द एज ऑफ 40, 5 साल बाद अगर आपने फिर से सही जगह इन्वेस्ट करते रहे, 8 करोड़। एट द एज ऑफ 45 और 5 साल बाद 16 करोड़। एट द एज ऑफ 50, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, 32। एट द एज ऑफ 55, 64 और एट द एज ऑफ 60 ये 128 करोड़ हो चुका होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये ज्यादातर लोगों के पास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जिंदगी भर वो लोग पेंशन का सपना लेके काम करते हैं। 60 साल में तो इन्हें पेंशन चाहिए ना, 128 तो चाहिए ही नहीं, इनको तो पेंशन ही चाहिए 30,000 रुपए की। यस, तो विजन जो होगा वही तो मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, but the most important question, do you have any platform which can make you reach 1 crore in 5 years legally? क्या हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 25 साल की उम्र तक या अगले 5 साल में आपको 1 करोड़ रुपए तक पहुंचा सकता है, दैट टू लीगली? दोस्तों मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो 5 साल में मेरे को लीगली 1 करोड़ तक पहुंचा सकता था, सिवाय डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग के। और बता दूं आपको, 25 साल की उम्र में मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर करोड़पति बन चुका था। एट द एज ऑफ 25 आई वाज सेल्फ मेड करोड़पति बिकॉज आई डेयर्ड टू हैड द विजन ऑफ बिकमिंग करोड़पति एट द एज ऑफ 25। मैंने सपना लिया था, मैंने विजन लिया था, उस पर बिलीव किया था और अपनी सारी ताकत उसमें लगाई थी। दोस्तों कई लोग विजन नहीं लेते और ले भी लेंगे तो बिलीव नहीं करेंगे, और दोस्तों आप ही नहीं बिलीव करोगे, आप कभी दूसरों को बिलीव नहीं करा पाएंगे। तो ये उस समय पे मेरी माइंड की ट्यूनिंग इन कॉन्सेप्ट को लेके, जो बोलते हैं ना कि मेरा दिमाग खुल चुका था बिल्कुल, कि नहीं यार ये एजुकेशन मुझे मिली थी, इसको बोलते हैं विजन क्लियरेंस मीटिंग। हो रहा है, दिमाग का धागा खुल रहा है, कुछ क्लियर हो रहा है। आइए थोड़ा सा और खोलता हूँ। लेट्स स्टडी ग्रोथ ऑफ फ्यू सक्सेसफुल पीपल इन वेस्टीज। आज आप बहुत लोगों को यूथ आइकन देखते हैं ना, आज बहुत लोगों को आप तालियां बजाते हैं, उनकी सक्सेस से इंस्पायर होते हैं, एडमायर होते हैं। कभी स्टडी की है आपने कि उनकी जो ये आज कामयाबी है, वो शुरुआत में जब आपके लेवल में थे तब क्या था उनके पास में, या शुरुआत के 1 साल उनकी कितनी इनकम थी, 2 साल में कितनी हुई, तीसरे में कितनी हुई? अगर ये आपने स्टडी कर लिया ना, आप कभी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ इस इंडस्ट्री में काम नहीं करोगे, प्रॉपर विजन के साथ काम कर पाओगे। मैं कुछ यूथ आइकन्स के केस स्टडी आपको दिखाऊंगा जल्दी से। इनको आप सभी लोग जानते होंगे, मिस्टर तरुण कनौजिया। आज आप जानते हैं ये किस लेवल पे हैं, सेल्फ मेड करोड़पति हैं वेस्टीज के अंदर, और वेस्टीज में इनको 4-4.5 साल का ही वक्त हुआ है। यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट स्टॉप ट्राइंग। ये 1-1.5 साल का जो वक्त है ना, ये वही ट्राई करना छोड़ देते हैं, जो तरुण कनौजिया जी ने छोड़ा नहीं। दिखाता हूं कैसे आपको। दोस्तों आप जानना चाहोगे तरुण कनौजिया जी की पहले साल की इनकम वेस्टीज से कितनी थी? वी वांट टू नो कि इनका पहले साल का इनकम कितना? आप में से बहुत सारे लोगों का आज 1-1 महीने का इनकम है इतना। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिनका ज्वाइन करने के बाद तीसरे महीने का इनकम मंथली इतना पहुंच चुका है, जिनका इतना 1 साल का था। दिखा देता हूं आपको। 16,456 रुपए फर्स्ट ईयर इनकम वेस्टीज के अंदर। 16,456 रुपए था इनका पहले साल का। क्विट कर सकते थे, छोड़ सकते थे, दोस्त पूछते होंगे, मम्मी बोलती होंगी, राइट? उस समय तो फिजिकल मीटिंग होती थी, जा जाके मीटिंग करते होंगे, पैसा भी लगता होगा, पास भी लगता होगा, कंसिस्टेंसी भी लेते होंगे। क्या वो सारी दिक्कतें और चैलेंजेस जो आपको आते हैं इनको नहीं आए होंगे? आए दोस्तों। लेकिन विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। इनके पास एक विजन थी, एक सोच थी, जो मैंने आज आपको दी है। कितनी? 3 से 5 साल की। तो टिके रहे, नेटवर्क बना, और अगले साल जो मैंने आपको दिखाया वही इनके साथ भी हुआ। सेकेंड ईयर इनकम इनकी पहुंच गई दोस्तों 7,43,000 रुपए। अगर ये पहले साल में ही क्विट कर जाते, छोड़ जाते कि बस पूरे साल में 16,000 रुपए इनकम हुई है, मैं तो क्वालिफाई ही 2 बार हुआ हूँ, 3 बार हुआ हूँ, मेरा तो काम ही नहीं बन रहा, मेरी तो इनकम ही नहीं आ रही, चलो कहीं और मजदूरी कर लेता हूँ चल के,
क्या दूसरे साल में यहाँ पहुंचते? नहीं, टिके रहे, विजन था इनके पास। और दोस्तों तीसरे साल क्या हुआ, जानना चाहोगे? तीसरे साल की इनकम, अगर कई लोग दूसरे साल में भी आउट हो जाते हैं, बट तीसरे साल ये टिके रहे। उनकी तीसरे साल की इनकम दोस्तों, एक एक चेक को ऐड करके मैंने ये स्लाइड प्रिपेयर की है, पूरी पीडीएफ है इनकी मेरे पास। इनकी जो तीसरे साल की इनकम है दोस्तों 36,04,553 रुपए। तीसरे साल की इनकम 36,04,553। तो क्या ये तीसरे साल की वजह से हुई है इनकी इनकम? जी नहीं। जो पहले साल पापड़ बेले थे ना, जो पहले साल स्किल सीखे थे ना, जो पहले साल प्लान देना सीखा था ना, जो पहले साल गिरना, गिर के उठना, उठ के गिरना और गिर के उठना सीखा था ना, उसकी वजह से हुई है ये तीसरे साल की वजह से नहीं हुई। दोस्तों जब आप सीढ़ी से चढ़ के छत पे जाते हो ना, तो नीचे वाली पहली सीढ़ी का भी उतना योगदान होता है जितना ऊपर वाली सीढ़ी पे पांव रख के जब आप वहां पहुंचे हो, और बल्कि नीचे वाली का ज्यादा होता है, क्योंकि अगर नीचे वाली सीढ़ियां ना होती ना, तो आप कूद के नहीं पहुंच सकते थे ऊपर वाली सीढ़ी पे। तो हम कई बार स्टार्टिंग की जो अपनी स्ट्रगल है उसकी वैल्यू नहीं करते, जो स्टार्टिंग के चैलेंज है उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, और सोचते हैं कि हम डायरेक्ट कूद के यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। आइए आपको एक अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जानते हैं इनको? यस, सब जानते हैं। यूथ आइकन, ऑडी ओनर, 11 लाख महीना, इतनी कंट्रीज, पूछो मत क्या लाइफ है। आओ दिखाता हूँ इनकी शुरू की 2 साल की लाइफ क्या थी। यू हैव टू बिलीव इट बिफोर यू सी इट। आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा, अचीव बाद में होगा। आइए इनकी पहले साल की इनकम जानना चाहेंगे कितनी थी? फर्स्ट ईयर इनकम ऑफ मिस्टर शिवम गोस्वामी जी इन्वेस्टीज वॉज अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज। 90,000 रुपए की मात्र एक साल की इनकी इनकम थी। He could have quit, he could have switched, he could have given up, but he had vision, a long term vision, जो आज मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को देने की। दोस्तों दूसरे साल की इनकम जानना चाहेंगे इनकी? जी हाँ, दूसरे साल की जो इनकी इनकम हुई वही 2.5 लाख रुपए। तीसरे साल की इनकम दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ इस तरह से ग्रोथ होती है, 7 लाख। लेकिन यहाँ तक तो आप में से बहुत सारे लोग टिकेंगे ही नहीं। ये तो साल का 2 लाख देख के कंपेयर करेंगे अपने उन भैया से जो 5 लाख कमाते हैं कंपनी में। ये तो कंपेयर करेंगे अपने उस दोस्त से जो अभी इनसे ज्यादा कमाने लग गया है, अपने उस पड़ोसी से जिसकी एक कंपनी में बैंक में नौकरी लगी है 22,000 महीने की, और साल में वो 2.5 लाख कमाता है। लेकिन ये बोलते हैं हम भी इतनी मेहनत करके 2.5 लाख कमाते हैं, ये भी 2.5 लाख कमाता है, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। टिकेगा वही जिसके पास विजन होगा, जैसे शिवम गोस्वामी जी के पास था। और चौथे साल की इनकम हुई दोस्तों 35 लाख रुपए। चौथे साल तक तो आप टिकेंगे ही नहीं, चौथे साल तो बहुत कम टिकेंगे। शिवम गोस्वामी जी हर कोई थोड़ी बनता है, हर कोई थोड़ी हिम्मत रखता है 4 साल टिकने की। दोस्तों नौकरी में 40 साल टिक जाएगा इंसान, 25,000 के लिए, उस 30,000 की पेंशन के लिए 60 साल टिकता है सरकारी नौकरी में। तो 60 साल टिका रहेगा, डेली जाएगा, डेली आएगा, डेली वही दीवार, वही पंखा, वही ऑफिस, सब कुछ देखेगा। 30,000 की पेंशन के लिए 60 साल, 35 लाख की इनकम के लिए 4 साल नहीं टिकेगा। दोस्तों 5वें साल की इनकम 70 लाख, और छठे साल की इनकम पिछले साल की 1,05,00,000। कितने समय तक करना है नेटवर्क मार्केटिंग आपको? 2 ही साल करना है बस, फिर चले जाना है। सोचिए, आज डिसाइड कीजिए आप। विजन, किसी भी सक्सेसफुल को उठा लीजिए और देख लीजिए उसकी शुरू की 5 साल के चेक्स, आपको दिखेगा जो उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई वो 2.5 से 3 साल के बाद उसको एक्चुअली वो नेटवर्क मार्केटिंग वाली कामयाबी मिलनी स्टार्ट हुई, जो आप उम्मीद कर रहे हैं शुरू के 6 महीने में। क्लियर हो रहा है कुछ आप लोगों को? अ पर्सन हैविंग बिग विजन कैन ओनली गिव बिग विजन टू अदर्स। जिसके पास खुद नहीं है वो दूसरों को नहीं दे सकता। यू कैन मेक पीपल ज्वाइन फॉर मेनी रीजन,
बट दे आर नॉट गोइंग टू स्टे विद यू इफ यू डोंट गिव देम बिग विजन। आप लोगों को ज्वाइन तो करा सकते हैं कैसे भी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, लेकिन उनको आप टिका के नहीं रख पाएंगे अगर आप उनको अपनी दूर की सोच नहीं बताएंगे। आप अगर ये नहीं बताएंगे कि आप 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद क्या विजन लेके इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं हमेशा बताता था कि मैं जब कॉलेज से निकल रहा हूँ अपनी गाड़ी पे होऊंगा, मैं अपनी मम्मी को अपनी गाड़ी में बिठा के नानी के घर लेके जाऊंगा, जब मेरी उम्र ये होगी तब मेरी ये लाइफ होगी। मैं विजन देता था लोगों को, अपना विजन। दोस्तों आपको भी विजन बताना पड़ेगा। टीम यूनाइटेड भी क्या करती है, विजन बताती है कि नहीं बताती? क्या जरूरत है बताने की, लेकिन बताते हैं, बार बार बताते हैं, अनाउंस करते हैं कि इस साल हम 100 गाड़ियां निकालने वाले हैं, 100 लोगों को मिलेनियर बनाने वाले हैं, 100 करोड़ का टर्नओवर करने वाले हैं, इतने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने वाले हैं। 100 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप का हमारा टारगेट था, पेंडेमिक आ गया। 100 लोगों को फॉरेन ट्रिप तो हम कोई बात नहीं, 100 लोगों 104 लोगों को हम गोवा ले गए। 104 लोग थे हमारे गोवा में, ये हमने टारगेट लिया था 1 साल का। दोस्तों गोवा भी फॉरेन से कम नहीं है, जो हमारे लोग वहां स्कूबा करके आए हैं, मजा करके आए हैं, इनसे पूछो आप। दोस्तों 100 लोगों का टारगेट लिया था ट्रिप लेके जाने का, 104 लोगों को लेके गए। अगर भगवान ने चाहा सब कुछ सही रहा तो 100 से ज्यादा लोगों को फॉरेन भी लेके जाएंगे। ये विजन हमने पहले ही ले लिया था। सोचने की हिम्मत तो करो। दोस्तों आज आप एक वेस्टीज को आपने क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि वेस्टीज के पास भी एक विजन है। आप वेस्टीज को नहीं ना ज्वाइन करते ना, अगर वेस्टीज का विजन नहीं होता तो। वेस्टीज का विजन लोग ज्वाइन करते हैं। आज वेस्टीज क्यों बड़ी बनी? क्योंकि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो हिम्मत रखती है दुनिया को अपना विजन डिक्लेयर करने की, बताने की। वरना कोई भी कंपनी आप उठा के मेरे को दिखा दो जो अपने विजन को डिक्लेयर कर रही हो। आज बड़ी कंपनियां चल रही हैं। आज एक कंपनी आप निकाल के मुझे दिखा दीजिए इंडिया में जो लोगों को 5 साल बाद का विजन बता रही है। कोई कंपनी अपना विजन नहीं बताती है ना, बोल के तो इस पे ऑफिशियली तो बहुत दूर की बात है, बोल के भी नहीं बताते हैं। ये तो वेस्टीज तो ऑफिशियली अपनी प्रेजेंटेशंस में बताती है कि हम 2025 तक 1 लाख कार अचीवर होंगे वेस्टीज के अंदर। दोस्तों 1 लाख लोग नहीं होते कंपनियों में, 1 लाख कार अचीवर की बात कर रहे हैं। ये विजन है कंपनी का। आपको अपने एसोसिएट्स को कंपनी का विजन भी बताना चाहिए, उनका विजन क्लियर करने के लिए। कंपनी का विजन, टीम यूनाइटेड का विजन, अपना विजन, और ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताया, ये चीजें बताने से आप लोगों के को विजन को क्लियर कर पाओगे। रेवेन्यू अप टू 20,000 करोड़ ये कंपनी का विजन है दोस्तों। प्रेजेंस इन 50 कंट्रीज 2025 तक ये कंपनी का विजन है। मोर देन 1000 लग्जरी कार ये कंपनी का विजन है। क्यों आपका विजन नहीं हो सकता? इस 1000 में एक लग्जरी कार मेरी भी होगी 2025 तक। टू बी इन टॉप 10 इन द वर्ल्ड ये कंपनी का विजन है माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज कॉल्ड द विजन। दूर की सोच। आज की चीजें, आज की प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएंगी अगर बड़ा विजन आपके पास आगे का दोस्तों होगा। आई होप आज के इस सेशन से आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। और इन दी एंड मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो मैं अक्सर अपने एसोसिएट्स को दिखाया करता था ग्राउंड लेवल पे। हर दूसरे दिन ये वीडियो मैं किसी ना किसी को दिखाता था, बैठ के अपने सामने दिखाता था और उसका विजन क्लियर करता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं उस वीडियो को देखने के लिए? जो वीडियो आपके नेटवर्क में अलग ही जान फूंक सकता है। अगर उस वीडियो को मैंने इस्तेमाल कर करके बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया है। सिंपल कुछ मिनट्स का वो वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप अपने हेडफोन्स, ईयरफोन्स कान में लगा लीजिए एंड गेट रेडी फॉर दैट वीडियो, जिससे मुझे एक विजन मिला था, बहुत लोगों को विजन दे सकते हो। और वो वीडियो दिखाने के बाद कुछ जो गुड न्यूज है मैं वो आपको बताऊंगा और हिमांशु जी को हैंड ओवर करूंगा। सो गेट रेडी फॉर दैट अमेजिंग एजुकेशनल वीडियो। और वो वीडियो कुछ ही सेकंड्स में होगा आप लोगों की। हिमांशु जी मुझे गाइड करें, क्या फोटो शेयर करके आ जाएगा, स्क्रीन शेयर करके वो वीडियो चलाना होगा? स्क्रीन शेयर करके ही वीडियो आएगा। राइट, तो मैं स्क्रीन शेयर अपनी कर चुका हूं, आपको दिख रहा होगा। राइट, इट इज विजिबल। मेरा नाम है बर्क हेजेस। तो ध्यान से इस अगले 7 से 8 मिनट की वीडियो को देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस मजेदार एनिमेटेड वीडियो को देखिए। मजेदार एक कार्टून वीडियो आपको दिखा रहा हूं एनिमेटेड, और बड़ा मजा आएगा और बहुत एजुकेशनल है। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का लेखक। मेरे किताब की शुरुआत होती है पैब्लो और ब्रूनो की कहानी से, जो 2 अलग रास्तों से अपने पैसे कमाना चाहते थे। आप जो देखने वाले हैं
वो एक मजेदार एनिमेटेड कहानी है। तो आराम से बैठिए और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें। पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को यह एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई
उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता, अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। ब्रूनो और पैब्लो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है। पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है। बाल्टियों का प्रयोग कर ब्रूनो अपने पैसे कमाता था। पैसों के बदले वो झरने से पानी भरकर गांव में लेकर आता। ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये एक आम बात है। मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज्यादा पैसे वाले रुतबे को स्वीकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बड़ा करते हैं। हम में से कई ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं। तब हमें पैसे मिलना बंद हो जाता है। अब पैब्लो ने क्या किया, इस पर गौर करें। पैब्लो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसे पता था कि किसी दिन शायद उम्र या बिगड़ती सेहत के कारण वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाएगा। पैब्लो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कार्य में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी। पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा। इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे। पैब्लो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है। सचमुच और भी कई तरीके हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप अभी भी ब्रूनो की तरह पैसों के बदले अपना सारा समय देते हैं या फिर आप पैब्लो बनना चाहते हैं? यदि पैब्लो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करें जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया। आप पाइपलाइन का निर्माण आज ही कर सकते हैं।
यस, तो बताएं कैसा लगा, क्या बनना चाहते हैं, ब्रूनो या पैब्लो? दोस्तों इस वीडियो को मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। हम गलती कई बार क्या करते हैं, ऐसे कुछ टूल्स को इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे वीडियोस को इस्तेमाल नहीं करते अपने एसोसिएट्स के विजन को क्लियर करने के लिए। आज शायद इस वीडियो को देखने के बाद आपको रियली क्लियर हुआ होगा कि कितना डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव इनकम में। या तो सारा वक्त सिर्फ एक्टिव इनकम के पीछे अभी कितना आ रहा है उस पर फोकस करें, या फिर पैब्लो की तरह लॉन्ग टर्म विजन के साथ उस पाइपलाइन का निर्माण करें। मैंने इन तरुण कनौजिया जी ने भी 2 साल, उनका ध्यान इनकम पे नहीं था, उनका ध्यान किस पे था, पाइपलाइन के निर्माण पे। हमारा ध्यान 2 साल शुरुआत के किस में था, पाइपलाइन के निर्माण पे। आपका ध्यान किस पे है, पैसों पे, इनकम पे। दोस्तों ध्यान सिर्फ पैसों पे और इनकम पे नहीं, पाइपलाइन के निर्माण पे। और ये वीडियो आप अपने बहुत सारे दोस्तों के भेज के उनको कितने अच्छे से इनवाइट कर सकते हैं। आपको नहीं लगता जब वो ये वीडियो देखेंगे तो आपसे पूछेंगे कि क्या तरीका है जो मैं भी अपने लिए एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकता हूँ? ये बहुत अच्छा वे है इन्विटेशन का, बहुत अच्छा वे है विजन क्लियर करने का। ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करें। एंड विद दीज वर्ड मैं आपको आप अपकमिंग आपके जर्नी के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। लगातार जब आप इवेंट से कनेक्ट होते हैं, लगातार जब मीटिंग से कनेक्ट होते हैं, तो इसीलिए उसी से आपका विजन क्लियर होता है।